Shri Kuldeep Singh ji हैं. So he's been with us for last almost 8 years now. 2015 में हम लोगों ने इनका बाईपास ऑपरेशन कराया था और इनका माइट्रल वैल्व तब रिप्लेस किया गया था. तो माइट्रल वैल्व हमारे हार्ट का एक वैल्व होता है. हमारे हार्ट में 4 वैल्व्स होते हैं. उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्व जो है वो माइट्रल वैल्व होता है. तो एक कृत्रिम चीज़ होती है, एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है. जब वैल्व लगता है इट्स नॉट नेचुरल, जो ईश्वर ने दिया वैसा तो नहीं होता. तो समय के साथ वो डीजनरेट होने लग जाता है, उसमें वो खराब होने लग जाता है. तो अभी पिछले कुछ वर्षों से कुलदीप सिंह जी को सांस चढ़ना शुरू हो गया था और हार्ट फेलियर के लक्षण आने लगे थे. और उसका कारण जब हम लोगों ने देखा तो हमने पाया कि इनका माइट्रल वैल्व जो है वो डीजनरेट हो चुका है. सो इट्स नॉट दैट कि वैल्व में कोई कमी थी या सर्जरी में कोई कमी थी. ये एक नेचुरल हिस्ट्री होती है हर एक चीज़ की. आप कह सकते हैं कि वारंटी पीरियड उसका 10 साल के लगभग होता है, तो 9-8 साल पे वो डीजनरेट होना शुरू हो गया था. और सर को काफ़ी परेशानी रहती थी. हमारे पास रिपीटेड एडमिशन होते थे इनको हार्ट फेलियर को लेकर. सर की उम्र लगभग 81 वर्ष है और मोर देन अ पेशेंट इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली टू अस नाउ बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स. तो जब हमने इनका इको किया तो उसमें माइट्रल वैल्व जो था वो खराब होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा लीकेज आ रहा था. तो सिंपल सोल्यूशन तो यही है कि अगर वैल्व खराब हो गया तो दोबारा से बाईपास सर्जरी करिए और उसको नया लगा दीजिए, फिर 10 साल चल जाएंगे. पर आप सर को देख रहे हैं और उनकी आयु देख रहे हैं 81 ईयर्स. बाईपास सर्जरी इज नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी. और अगर हम बाईपास सर्जरी दोबारा कराना चाहते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बहुत ही सीरियस होती है. इनफैक्ट कई बार डॉक्टर भी चाहता है कि दोबारा से सर्जरी ना करनी पड़े. ऐसी स्थिति में एक बिल्कुल इनोवेटिव टेक्निक आई है जिसको ट्रांस कैथेटर माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं. इसमें वो वैल्व जो खराब हो गया है बिना बाईपास सर्जरी किए हम लोग ट्रांस कैथेटर उसको जाकर लगा देते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम स्टेंट करते हैं या एंजियोग्राफी करते हैं. इस तरीके से उसको लगाया जाता है. काफ़ी इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ी. सर आर्मी से हैं एंड ही इज़ बीन अ डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर एज वेल. तो हम लोगों ने बहुत उसमें पेपर सब किए. अल्टीमेटली हमको अप्रूवल मिल गया अथॉरिटीज़ का. और अप्रूवल में आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि मैंने चिट्ठी लिखी और अप्रूवल हो गया, क्योंकि एक महंगा प्रोसीजर है. इसके लिए कई स्टेजेस पे वो एप्लीकेशन जाती है और उन स्टेजेस के बाद अल्टीमेटली सर का अप्रूवल हो गया. उससे पहले सर हमारे पास हार्ट फेलियर के लिए एडमिटेड थे. तो अल्टीमेटली जब अप्रूवल आ गया तो फिर हमने इनका माइट्रल वैल्व रिप्लेस किया. मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया में 2013 के बाद जब सबसे पहले ये वैंकूवर कनाडा में टेक्निक यूज हुई, उसके बाद लगभग 5000 ये इस तरह के रिप्लेसमेंट हुए हैं. भारतवर्ष में लगभग 300 हुए हैं अभी तक. और नॉर्थ इंडिया में ये दिल्ली में ऑफ कोर्स एस्कॉट जो कि हमारा सिस्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर होते हैं, पर दिल्ली के ऊपर ये नॉर्थ इंडिया में पहला है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया. तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रॉइन होता है हमारा, ग्रॉइन के जरिए हम लोग एक कैथेटर को लेके जाते हैं और हार्ट के उस वैल्व तक पहुंचते हैं जो कि खराब है. वहां पर जाकर ऐसी विधि होती है कि नया वैल्व वहां पे लग सके. जो पुराना डिजेनरेटिव वैल्व है वो एक तरीके से वहां पे एंकर का काम करता है, क्योंकि नया वैल्व आप सीधा लगाएंगे तो वो कई बार फिसल सकता है. पर जो पुराना वैल्व वहां पे लगा हुआ है वो एंकर का काम करता है और वहां पे नया वैल्व जाके चिपक जाता है. और वहां पे कई हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं जिनके जरिए हमने देखा कि जैसे ही वैल्व लगा सर के
लीकेज उसी समय खत्म होगी। लाइक इट वाज लाइक आपने बिजली का स्विच ऑन किया और ऑफ किया और लाइट आ गई और लाइट चले गई। तो इट वाज सच अ ग्रेटिफाइंग रिजल्ट। इनके ब्लड प्रेशर एकदम से जो 80-90 चल रहा था एकदम से बढ़ गया, सैचुरेशन इम्प्रूव हो गई। और अगले दिन जब पेशेंट को हमने वेंटिलेटर से बाहर निकाला, ही वॉज ऑल राइट और आज आपके सामने बैठे हैं। अभी मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, अगर आपके कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट मैं क्या कहता हूँ कि लेट्स हियर फ्रॉम सर हिमसेल्फ हु हैज अंडरगॉन दिस प्रोसीजर, और वो एक कुछ आपके ऊपर। मैं एक्स-सर्विसमैन कुलदीप सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, रेफर्ड फ्रॉम ECHS मोगा। सब तो पहला मैं ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਨਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। तकरीबन 10 साल पहला मेरी इस डॉक्टर साहब ने सर्जरी से मैडम का ऑपरेशन किया सी। हुण कुछ दिन पहला दोबारा तकलीफ होनी शुरू हो गई। इन्होंने सारे चैकअप तो बाद पता लगा कि वैल में लीकेज है। फिर कोचर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके नाल ऑपरेट किया, जो बहुत ही कामयाब रहा। रिजल्ट के तौर पर मैं आप तुहाडे सामने हाँ। इस वेले मैं बिल्कुल ठीक ते तंदुरुस्त हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, चंगी तरह चल फिर सकता हाँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सारे रिस्पैक्टेड डॉक्टर साहबान ते बाकी के सारे स्टाफ का दिलों धन्नवादी हाँ, जिन्होंने मेरी देखभाल बड़े वधिया ढंग नाल की है। मेरे पास इस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहबान के स्टाफ का शुक्रिया अदा करने लई लफ्ज़ ही नहीं हम। अखीर में परमात्मा के अरदास बेनती करता हाँ कि इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ खुशियां ते तरक्की बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।